बच्चों मैं जानता हूँ जेईई मेन 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट नज़दीक आ रहा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस समय बहुत नर्वस हैं, टेंशन में हैं कि कैसे मैं कर पाऊँगा, क्या मैं अभी कर भी सकता हूँ। और इस कारण क्या है कि जो ये बहुत कीमती समय है ये भी ओवर थिंकिंग में निकले जा रहा है। लेकिन हम जितने स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सकते हैं हम कई बार उतने नहीं ले पाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को ना आराम से सुनना नहीं है, अप्लाई भी करना है। ये आपकी लाइफ बदलने वाला है, तो इसको एंड तक सुनना है, समझना है और सबसे बड़ी बात अप्लाई करना है। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ दो फ्रेंड्स की। एक फ्रेंड है चुन्नू, एक फ्रेंड है मुन्नू। दोनों का स्कोर अभी एग्जाम में लगभग 50-60 आ रहा है, लेकिन वो मॉक टेस्ट में चाहते हैं कि उनका स्कोर इवेंचुअली रियल एग्जाम में 150 तक आ जाए। तो ख्वाहिशें बड़ी बड़ी हैं। बचे हुए समय में दोनों चाहते हैं कि उनका स्कोर बहुत बूस्ट हो जाए। अब यहाँ पे चुन्नू और मुन्नू में सबसे पहले मुन्नू के बारे में बात करते हैं कि मुन्नू क्या एक्शन लेता है। मुन्नू क्या करता है, मुन्नू बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखता है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस की किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स इंक्रीज किए, किसी ने कुछ इंक्रीज किए, बहुत सारे टीचर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस देखता है और वो वीडियोस देखता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है। यानी ये जो मुन्नू है ये ओवर थिंकिंग करता है, ये हमेशा स्ट्रेस लेता है, ये सिलेबस पे फोकस नहीं करता है, मॉक टेस्ट नहीं देता है, रिवीजन नहीं करता है और बार बार टाइम वेस्ट होता रहता है, जिससे उसको लगातार गिल्टी फील होती रहती है। ना ही वो अपना स्लीप रूटीन सही करता है, ना अपना वो बायोलॉजिकल क्लॉक सही करता है, वो डिस्ट्रैक्टेड भी रहता है, अपनी जो बैड हैबिट्स उसकी पहले से चल रही थी उसको भी वो नहीं छोड़ता है। यानी बेसिकली मुन्नू कुछ भी चेंज नहीं करता, कुछ भी बदलाव नहीं करता। जो पहले से चल रहा था, जिस कारण उसके पुराने कुछ महीने वेस्ट हुए थे, वही सेम चीजें कर रहा है। तो मुन्नू के साथ इवेंचुअली क्या होने वाला है, आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग उस मुन्नू की तरह ही हैं जो अंत तक स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहेंगे, लास्ट में यूट्यूब पे चिपके रहेंगे और अंत में जब पहला अटेम्प्ट हो जाएगा तब सच्चाई का सामना होगा कि अरे भाई ये क्या हो गया, तब सेटबैक फील होगा। 90% ऑफ देम आर लाइक मुन्नू। नाउ द पॉइंट इज, अब चुन्नू ने क्या किया। चुन्नू ने यहीं पे समझ लिया कि यार उसको अगर आगे बढ़ना है ना जिंदगी में, अगर कुछ करना है तो उसको बदलाव करना पड़ेगा। पुरानी हैबिट्स, सेम हैबिट्स से नए रिजल्ट कभी नहीं आते बच्चों। आप यार भगवान के अंश हैं, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चुन्नू को बिलीफ हुआ कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। कैसे पता लगा, कैसे विश्वास हुआ कि वो कर सकता है? क्योंकि उसकी तरह और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे चुन्नू जैसे। हर साल 10%, 5% स्टूडेंट्स होते हैं जो मेहनत करते हैं लास्ट टाइम में, लेकिन सही डायरेक्शन के साथ। सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से भी काम नहीं चलेगा, यानी हार्ड वर्क को हमें स्मार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो चुन्नू के बात समझ में आ गई, यार कर तो सकता हूँ, क्योंकि अगर फोर्स को सही डायरेक्शन में लगाऊंगा तो वर्क डन तो होके रहेगा ना। चुन्नू की बात ट्रिगर हो गई। अब उसने अपना बिहेवियर बदलना शुरू कर दिया, अपना जो उसकी बैड हैबिट्स थी उसको उसने सही करना तुरंत शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो रात रात तक चमगादड़ की तरह ऐसी जगह रहता था, लेकिन ओवर थिंकिंग में उसने अपना स्लीप रूटीन सही कर दिया। तो पहली चीज उसने क्या किया, अपना स्लीप रूटीन बेटर कर दिया। रात को 10 या 11 बजे तक वो सो जाता था और सोने के बाद सुबह उठ रहा है 5 से 6 बजे और फिर उठ के पढ़ रहा है। तो स्लीप साइकिल सही किया उसने। अपना फूड जो है वो न्यूट्रिशन अच्छा किया, उसने सात्विक फूड लेना शुरू किया, उसने ऐसा फूड लेना शुरू किया जिससे उसका मन पहले से शांत रहता है। उसने मेडिटेशन, मंत्रा सुनना या नाम जप करना या किसी ना किसी तरीके से प्रे करना, भगवान का नाम लेना, वो शुरू किया। जिससे क्या हुआ, वो अपनी आत्मशक्ति उसको मिली, उसको पावर मिली। क्योंकि भगवान में जब हम बिलीव करते हैं और हमारे अंदर से जो पावर आती है वो इन्फिनिट पावर आती है, उसको टैप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चुन्नू को आत्मशक्ति मिली, उसने थोड़ा एक्सरसाइज करना भी शुरू किया जिससे वो सारा दिन अच्छा फील करता था। उसने सोशलाइज भी किया, लेकिन सिर्फ किनसे बात करता था, वो उन्हीं फ्रेंड से कनेक्ट में रहता था जिनके विचार अच्छे थे, जो अपने लक्ष्य के बारे में सोचते थे। वो उसने पूरा अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। उसने अपना सारा एनवायरनमेंट बच्चों चुन्नू ने काफ़ी कंड्यूसिव कर दिया। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसने क्या की, उसने सिलेबस पे फोकस किया। मतलब कैसे फोकस किया, उसको रियलाइज हो गया यार इतने कम समय में सारा सिलेबस का रिवीजन प्रैक्टिस मुझसे नहीं होगा। तो उसने क्या करना शुरू किया, उसने अपना सिलेबस डिफाइन कर लिया कि भाई मेरे को इतना ही सिलेबस करना है, मैं 60% सिलेबस करूंगा या 70% करूंगा, लेकिन अच्छे से करूंगा, इसमें अच्छे अच्छे सवाल करूंगा। अगला उसने क्या किया, अब सिलेबस फोकस कर लिया तो उसका लोड पहले से दिमाग पे, टेंशन बहुत कम हो गई। अब उसने क्या किया, प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। यानी एवरीडे उसने लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस सॉल्व किए और उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस थे उस पे उसने काफ़ी समय लगाया। वो सीधा सॉल्यूशन पूछने से बचा,
सॉल्यूशन देखने से बचा और डाउट पूछने से भी उसने अवॉइड किया कि यार डाउट नहीं पूछूंगा। तो उसका दिमाग रोज डेवलप होता रहा, हर रोज उसने फाइट किया, हर रोज उसने एग्रेशन से काम किया। प्रैक्टिस के साथ साथ उसने मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दिया कि चलो जितना भी मेरा सिलेबस हुआ है मुझे अभी से मॉक टेस्ट देना है। तो उसने मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज भी किया और उससे उसके स्कोर्स इंप्रूव होते गए। डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो गए क्योंकि स्लीप साइकिल सही था, फूड सही था, और जहाँ जहाँ वो फॉर एग्जांपल डिजिटली मान लीजिए उसको प्रॉब्लम है उसका, जिस कारण उसके डिफरेंट तरह के एडिक्शन हो सकते हैं जो मैं मेंशन भी नहीं कर सकता, आप सभी जानते हो, वो कम हो जाते हैं। तो चुन्नू अपने पाथ की तरफ आगे बढ़ता रहा और एवरीडे जब उसने क्वेश्चन सॉल्व किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, तो वो फाइनली जेईई मेन 2024 में अपने मार्क्स 70-80 मार्क्स बढ़ा दिए। यानी आज वो जहां पे था अब वो कहां पहुंच गया, उसका करियर कहां चला गया, उसका परिवार जो है जो उसके लिए इतना कुछ चाहता है उसने कुछ करके दिखाया। चलो उनका छोड़िए, खुद के लिए कुछ करके दिखाया। तो चुन्नू कहां पहुंच रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। आज आपके पास बच्चों चॉइस है कि आपको चुन्नू की तरह बनना है या मुन्नू की तरह बनना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी तक आपसे किस तरह की गलतियां हुई हैं, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमसे गलतियां हो गई हैं। जो कोई बात नहीं, अभी भी समय है, थिंग्स कैन बी डन, बेटर हो सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अच्छा करेंगे और सेकंड में हम और भी अच्छा करेंगे। याद रखिए एक बात कही जाती है, गिव पावर टू योर ड्रीम्स नॉट योर फियर्स। तो अपने फियर्स को पावर नहीं देना है। सिर्फ वीडियोस देखते रहने से नहीं होगा, प्रैक्टिस और रिवीजन से ही होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट लेक्चर्स देखेंगे, लेक्चर्स देखते रहेंगे, दिन में सारा दिन तो लेक्चर ही देख रहे हैं वो। भाई खुद की प्रैक्टिस कब करोगे, खुद का दिमाग कैसे चलेगा, है ना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एटीपी स्टार की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ चुकी है, उसका हिस्सा जरूर बन जाना। जो उसका वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी डिटेल वहां आपको टेस्ट सीरीज की मिल जाएगी। तो वहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट हमने अभी से अनलॉक कर दिए हैं काफी सारे, तो उसको अभी से देना शुरू कर देना विद द AOTS। उसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका हिस्सा भी बन जाइएगा, क्योंकि सिलेबस को फोकस कैसे करें तो उसके लिए जो बुलसआई प्लानर है वो हमने अपलोड कर दिया है, उसको प्रिंट कर देना। टेस्ट एनालिसिस टूल जो है वो भी हमने हमारा जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उस पर डाल दिया है ATPians की, तो उसका हिस्सा भी आप सभी जरूर बन जाइएगा। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में सभी बताइएगा यू वांट टू बी ए चुन्नू और मुन्नू, चॉइस आपकी है। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।